नमस्कार दोस्तों, एसएल ट्रेडिक्स में एक बार फिर से आपका दिल से स्वागत है। आज हम जिस विषय पर वीडियो बना रहे हैं वो बेहद ज़रूरी है और यकीन मानिए ये वीडियो आपकी चार्ट पढ़ने के नज़रिए को पूरी तरह बदल सकता है। साथ ही अगर आपने ध्यान से पूरा वीडियो देखा तो एसएल ट्रेडिक्स को पूरा भरोसा है कि आपकी ट्रेडिंग और बेहतर होगी, लॉस कम होंगे और आप प्रॉफिट बुक करना भी सीखेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप शुरुआत छोड़ देंगे या बीच से देखेंगे तो इसकी असली गहराई और उपयोगिता आपके हाथ से निकल जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करें और शेयर करना न भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि एसएल ट्रेडिक्स के रोजाना आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। चलिए अब ज़्यादा समय नहीं लेते और सीधे चलते हैं चार्ट की तरफ और शुरू करते हैं आज की वीडियो। जब एक नया ट्रेडर ऑप्शन बाइंग के लिए मार्केट पर आता है तो उसके पास इस तरह से चार्ट दिखाई देता है। अगर मैं यहाँ पर इंडिकेटर को हटा देता हूँ तो उसे एक ब्लैंक चार्ट दिखाई देता है, उसे कुछ नहीं दिखाई देता। इस तरह से ब्लैंक चार्ट दिखाई देता है और वो सीधे दो तरीके से मार्केट पर आता है। या तो वो पहले स्टॉक पे काम कर चुका होता है और उसे ऑप्शन बाइंग के बारे में कहीं से पता चला होता है, या वो YouTube पर वीडियो देखा होता है और लोगों के प्रॉफिट और लॉस को देखा होता है, इस वजह से वो ऑप्शन बाइंग में आता है। अगर उसे वहां पर प्रॉफिट हो गया तो उसे लगता है कि स्टॉक पर काम करना बेकार है, अब ऑप्शन बाइंग में चलाया जाए ताकि यहां से बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन सच्चाई इसके विपरीत होती है। जो आपने स्टॉक पे पैसा कमाया होता है वो सारा आपका चला जाता है। अब इसके लिए एक नया ट्रेडर जिसने अपना लॉस बुक कर रखा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, वो किस तरह से ऑप्शन बाइंग करे, कहां पर ऑप्शन बाइंग करे? कुछ तो तरीके होंगे। उस तरीके से बाहर निकलने के लिए मुझे सबसे अच्छा तरीका यह निकला कि कहां पर मुझे कॉल साइड को जाना है और कहां पर मुझे पुट साइड को जाना है, कहां पर मुझे अपने को स्टॉप लॉस देना है और कहां पर मुझे ट्रेडिंग पे एंट्री करनी ही नहीं है। उसको ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए मैंने जिस इंडिकेटर का इस्तेमाल किया वो इंडिकेटर है 27 EMA और 9 EMA। ये दो इंडिकेटर मेरे हमेशा लगे रहते हैं और साथ में ऐसा नहीं कि वहां पर अगर चीज़ें हो रही है, मुझे साथ में यह भी दिखना चाहिए कि यहाँ पर प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो बिगनर हमेशा गलती करता है कि उसे कैसे पता चले कि उसको कहां पर कॉल साइड को जाना है और कहां पर पुट साइड को जाना है। उसके लिए मैं हमेशा क्या करता हूं, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है, यहां पर अगर इस एरिया पर देखेंगे तो मार्केट क्या है, यहां से नीचे आ रहा है, यहां से फिर नीचे आ रहा है, यहां से फिर नीचे आ रहा है। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप कहां पर पुट साइड को जा सकते हैं। क्या मैं यहां पर पुट की एंट्री मार लूं, या मैं और बेहतर ट्रेडिंग देख सकता हूं और मैं अच्छे सेटअप को ढूंढ सकता हूं। अब यहां पर एक चीज आपको तो साफ दिखाई देगी, कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप सिर्फ इंडिकेटर को देखिए और ट्रेडिंग मत करिए। मेरी अभी भी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं तो प्लीज ऑप्शन बाइंग मत करें, दोबारा से आप स्टॉक पर ट्रेडिंग करें। और इस चीज को जिन वीडियो को आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, इन वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें। 1 महीने ट्रेडिंग मत करें, 2 महीने ट्रेडिंग मत करें, क्योंकि जिस ऑप्शन बाइंग में आप आए हैं ना, उससे आपका खर्चा नहीं चल रहा है, वहां हमेशा आप लॉस मेकिंग ट्रेडर बने हुए हैं। तो प्लीज आप छोड़ दीजिए, आप उस पर काम मत करिए, आप पहले सीखने की कोशिश करिए। मैं एक सुझाव आप लोगों से, आप जो भी दर्शक मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप मुझे सुझाव दीजिएगा कि मैं ऑप्शन बाइंग के लिए पार्ट 1 से लेकर के बहुत सारी सीरीज बनाने की सोच रहा हूं। यदि आप लोग चाहते हैं कि उस तरह की सीरीज बने कि हमें क्या करना चाहिए, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए और क्या सीखना चाहिए, जहां पर हम प्रॉफिट बुक कर सकें, हम लोग अच्छा पैसा कमा सकें, तो मैं उस पर एक सीरीज बनाना चाह रहा हूं। तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे मैसेज करिएगा, बताइएगा कि क्या वो सीरीज मुझे बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए।
जो लोग ऑलरेडी मार्केट को जानते हैं, समझते हैं, वो बिना इंडिकेटर के भी प्रॉफिट बुक करते हैं, पैसा कमाते हैं। और हम ही ऐसे क्या है कि जो हम लोग कुछ नहीं जानते हैं और यहां पर पैसा लगाते हैं और सारा पैसा अपना डुबा देते हैं। तो उस पर पूरी सीरीज क्या सीखना चाहिए, मैं सीरीज बनाना चाह रहा हूं, तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताइएगा और मैं देखूंगा कि अगर बाई चांस उस पर ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, वीडियो ज़्यादा शेयर करेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि मेरा हौसला बढ़ेगा कि हाँ, लोग सीखना चाहते हैं। और जो ऑलरेडी सीखे हुए हैं उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने पैसा यहाँ पे लगाया है तो पैसा यहाँ से कमा भी रहे हैं। और जो लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं वो हमेशा रोज आते हैं, पैसा गंवाते हैं और चले जाते हैं। तो उससे अगर बचना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि क्या इस तरह की सीरीज मुझे बनानी है। और फिर वो पार्ट 1 से जो भी बनेंगे सारी वीडियो को आप 10 बार देखिए तो आपको समझ में आएगा। अब मैं सीधे चलता हूँ उस बात की तरफ जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि अब इस यहाँ पर जब इस तरह का चार्ट मुझे दिख रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ पर एंट्री मारनी चाहिए, कहां पर मुझे सोचना चाहिए कि हाँ मुझे यहां पर कॉल साइड को जाना है, कहां पर सोचना चाहिए कि मुझे यहां पर पुट साइड को जाना है। तो उसके लिए मैं 27 EMA और 9 EMA का इस्तेमाल करता हूं। अगर आप यहां पर देखेंगे, इस वाले हिस्से में अगर आप देखेंगे तो 9 EMA और 27 EMA में काफी गैप है, ये वाला। जब ये गैप आपको दिखाई देता है तो आप ये सोचिए कि कॉल साइड को कैसा ही बन जाए, मुझे जब तक 27 EMA के ऊपर मार्केट ट्रेड करेगा उसके बाद यहां पर प्राइस एक्शन बनेगा तो ही मैं यहां पर कॉल साइड के लिए जाऊंगा, अदरवाइज मैं यहां पर कॉल साइड के लिए नहीं जाऊंगा। मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, अगर डेली ट्रेंड में अप ट्रेंड में भी है तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। लेकिन जिस इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूं, मैं स्कैल्पिंग करता हूं, इंट्राडे करता हूं, तो मैं हमेशा इस बात का ध्यान देता हूं कि मुझे 27 EMA के ऊपर मार्केट चाहिए। अब यहां पर अगर आप देखेंगे, इस वाले एरिया पर देखेंगे या इस वाले एरिया पर अगर आप देखेंगे, यहां पर अगर आप देखेंगे, ये देखिए 27 EMA के ऊपर मार्केट ने हाई लगा दिया है। अब मार्केट यहां पर क्या करता है, मार्केट प्राइस एक्शन बनाएगा तो मैं यहां पर कॉल साइड को जाऊंगा। लेकिन मार्केट के पास अगला हाई मुझे कहां दिख रहा है, या तो ये ब्रेक होते हुए जाएगी, यहां से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है इस एरिया से, और मार्केट ने यहां लो लगा रखा है, और उसके बाद सेकेंड लो कहां पर दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है, और सेकेंड हाई मुझे ये दिख रहा है। जब इस तरह से आप लाइन लगा देंगे तो आपको चीजें दिखनी प्लस इंडिकेटर आपको दिखेगा, तो समझ में आएगा कि भैया ऐसा हो क्यों रहा है। यहां पर सारी चीजें साफ क्लियर दिखनी शुरू हो जाएंगी। मैं ये सिर्फ इंट्राडे के लिए बात कर रहा हूं, मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूं। मैं इंट्राडे में सिर्फ स्कैल्पिंग करता हूं, स्कैल्पिंग से अपने डिसिप्लिन के साथ पैसा कमाता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट है ऑप्शन, अगर आप कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप डिसिप्लिन का इस्तेमाल करें। आपको प्रॉफिट हो गया, आप निकल जाइए, उसके बाद टर्मिनल को बंद कीजिए और आप अपना और काम कीजिए, आप मत लगे रहिए। ये सेटअप आपको कल भी मिल जाएगा, ये सेटअप आपको दूसरे दिन भी मिल जाएगा। मार्केट ने दूसरे दिन भी खुलना होता है, मार्केट एक ही दिन ही नहीं खुलता है। अगर आप यहां पर इस एरिया पर देखेंगे तो ये चीजें आपको कहां पर दिखाई देंगी, इसीलिए मैं हमेशा इस्तेमाल करता हूं। मैं यहां पर प्राइस एक्शन किस तरह से देखता हूं कि यहां पर मेरी कॉल और यहां पर मेरी एक बॉक्स में मेरी कॉल और एक बॉक्स में मेरी पुट भी खुली होती है। मैं तब डिसाइड करता हूं कि हाँ, यहां पर क्या प्राइस एक्शन उस तरह का बन रहा है जैसा चार्ट में कैंडल बन रही है। अगर नहीं बन रहा है तो मैं वहां पर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता हूं। यहां पर मेरा सेटअप मुझे बनते हुए दिख रहा है लेकिन बना नहीं है, अगर एक्टिव हो रहा है तो मैं वहां पर एंट्री मारूंगा। जैसे उस दिन मैंने यहां पर बताया था, क्योंकि मैंने तो पहले ही ट्रेड कर चुका था, लेकिन यहां पर प्राइस एक्शन, इस एरिया पर प्राइस एक्शन दिखा रहा था, किसमें ऑप्शन चार्ट पे दिखाई दे रहा था, चाहे कैंडल छोटी बनी थी लेकिन यहां पर प्राइस एक्शन बन रहा था। और दूसरा, अगर आपको सीखना है तो धन चार्ट में एक बहुत अच्छा आपको चीज मिलेगी। अगर आप धन पे जाएंगे तो आपको धन में एक चीज दिखाई देगी, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं ताकि आपको समझ में आएगा कि आप किस तरह से यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। जब मैं इस पार्ट पर जाता हूं, यहां से ये अगर आप देखेंगे, आप जब मार्केट क्लोज हो जाती है तब आप इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसको समझने की कोशिश करिएगा, ट्रेड मत लीजिएगा, आप सिर्फ समझिए उस चीज को। ये बाई चांस ये मैंने इसको क्लोज कर दिया, ये देखिए मेरा चार्ट गायब हो गया।
अब जैसे ही मैं इसे प्ले करूंगा, ये चार्ट बनना शुरू हो रहा है। अब चार्ट बनना शुरू हो रहा है तो ऊपर अगर आप देखेंगे तो ऊपर आपको 9 EMA और 27 EMA भी दिखाई दे रहा है। आपको पता है कि मुझे तब जाना है जब तक 27 EMA या 9 EMA के ऊपर मार्केट क्या कर रहा है। 9, अब यहां पर अगर आप देख रहे हैं 9 EMA ट्रेंडिंग चल रहा है, ऊपर से ट्रेंड लेते हुए आया हुआ है और वही चीजें उसने बरकरार रखी हुई हैं। अब यहां पर मुझे यह देखना है कि 27 EMA के ऊपर जब तक मार्केट ट्रेड नहीं करता है तब तक मुझे यहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत ज्यादा पेन नहीं लेना है यहां पर कि यहां से मार्केट ऊपर सपोर्ट ले रहा है, मैं यहां पर ले लेता हूं, लेकिन मार्केट का ट्रेंड तो ऑलरेडी नीचे बना हुआ है। ये इसलिए क्योंकि ये चार्ट बन चुका है तो इसलिए आभास हो रहा है, लेकिन रियल में ऐसा आपको होता हुआ नहीं दिखाई देगा। लेकिन आप एक काम तो कर सकते हैं कि आप इसको पूरी तरह से कोई भी चार्ट डिलीट कर दीजिए। अगर आप रिप्ले चार्ट चलाएंगे तो आपको दिखाई देगा वहां पर कि किस तरह से प्राइस एक्शन बन रहा है। अब यहां पर अगर बाई चांस आप रुकते हैं, ये 27 EMA के ऊपर आ रही है, तो आपको चीजों को देखना होगा वहां पर। आप जब तक आपका नजरिया नहीं बदलेगा, नजरिया बदलने के लिए मेरे पास सबसे अच्छा टूल जो मैं इस्तेमाल करता हूं वो मेरे पास इंडिकेटर है। मुझे 27 EMA के ऊपर आराम से ट्रेड करने देना है मार्केट को। अगर आप 27 EMA के ऊपर अगर मार्केट को ट्रेड नहीं करने देंगे तो मार्केट बिल्कुल भी, आप यहां पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप ये देखिए यहां पर अगर ये डिलीट कर दीजिए, ये डिलीट हो गया, ये लीजिए, आप कोई भी चार्ट डिलीट कर दीजिए, ये चार्ट डिलीट हो गया। इसको जैसे ही प्ले करेंगे तो चार्ट बनना शुरू हो जाएगा, ये देखिए। और ये आप मार्केट जब क्लोज हो जाती है तब भी आप इन चीजों को देख सकते हैं कि मैं कहां पर गलत हो रहा हूं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग करनी है, जब मार्केट चल रही है उस समय ट्रेडिंग करनी है। ट्रेडिंग करने का कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इन चीजों को ऑब्जर्वेशन करिए कि मार्केट अगर 27 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो वहां पर किस तरह। और दूसरी चीज का, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, जब मार्केट फ्लैट हो जाती है 9 EMA और 27 EMA अगर फ्लैट हो गया है तो आप वहां पर ट्रेड ढूंढने की कोशिश कभी मत करिएगा। वहां पे एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, आप हाई और लो मार्क कर दीजिए। ये आपका हाई है, यानी कि ये आपका हाई हो गया, ये आपका लो हो गया, एक ही आ गया। अब यहां पर दूसरी चीज क्या दिख रही है, मुझे यहां पर हाई दिख रहा है, सेकेंड हाई दिख रहा है, ये सेकेंड हाई है और ये लो अभी टूटा नहीं है। तो आराम से आप इस चीज को देखिए, आप यहां पर अब हो क्या रहा है, और ये आप प्रैक्टिस करिए इस चीज को। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, आप समझने की कोशिश करेंगे कि यहां पर किस तरह से काम हो रहा है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ भाई मुझे यहां पर से ये मेरा स्टॉप लॉस दिख रहा है, मैं यहां पर एंट्री मार सकता हूं। या यहां पर सबसे बड़ी बात क्या होती है, चार्ट इंडेक्स में चार्ट बनना ही जरूरी नहीं है, यहां बन रहा है लेकिन आपका पता चला कि जो प्राइस एक्शन है, जो आपका ऑप्शन चार्ट है, वहां पर इस तरह की चीजें नहीं बन रही है, तो आप फालतू के ट्रेड पे मत फंसिए। आप हमेशा फंसे रहेंगे और आप उस ट्रेड से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। ये देखिए, तो इस तरह से ये प्राइस एक्शन आपको वहां भी दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये प्राइस एक्शन सिर्फ आपको यहां दिख रहा है, इंडेक्स में दिख रहा है। अगर आप जबरदस्ती ट्रेड करेंगे तो आप ट्रेड पर फंसते रहेंगे। इसलिए चार्ट देखने के लिए मैं हमेशा 27 EMA और 9 EMA का बहुत इस्तेमाल करता हूं और उसी अनुसार मैं ट्रेड लेने की कोशिश करता हूं। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या है, मुझे एक हाई दिख रहा है, ये हाई है, यहां से मार्केट एक बार नीचे आई है, ये सेकेंड है, फिर से इस वाले पोर्शन से मार्केट ऊपर नहीं गया है। लेकिन मार्केट ने अभी क्या कर रखा है, मार्केट ने लो तोड़ा हुआ है यहां पर, ये देखिए, ये लो था, यहां पर मार्केट सपोर्ट कर रहा है। अब यहां पर मुझे, ये मेरा जोन बन रहा है। अब इस जोन को मैं क्या करता हूं, मैं मार्क कर देता हूं कि यहां पर मार्केट किस तरह से ट्रेड कर रहा है। ये मेरा रेजिस्टेंस बन रहा है यहां पर। और यहां पर सिर्फ मैं इसी चीज को नहीं देखता हूं, यहां पर मैं इस चीज को भी देखता हूं। ओआई डाटा जब देखता हूं तो ओआई डाटा में यहां पर जो सेलर हैं उनकी वहां पर संख्या कितनी है, मैं उस चीज को भी हमेशा ध्यान में रखता हूं। तो आप इस तरह से ट्रेड को अगर देखेंगे, चार्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे, कहां पर हाई बना हुआ है, कहां पर लो बना हुआ है, तो आपको चार्ट देखने का नजरिया आपका बदलेगा। आप जरूर
प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। लेकिन उससे पहले सिर्फ यह देखिए कि आपका प्राइस एक्शन कर क्या रहा है। उस पर स्टॉक में बहुत आसान होता है। अगर आप स्टॉक पे अगर किसी भी स्टॉक को देखेंगे तो वहां पता चला आपको स्टॉक पे वो सारी चीज़ें देखेंगे। अगर जैसे आप टाटा मोटर एक बार खोल लेते हैं तो टाटा मोटर, ये टाटा मोटर का चार्ट है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होता क्या है कि जब आप ट्रेड ले रहे होते हैं, माना ये मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, मार्केट ने 27 EMA से नीचे आया, स्टॉक में होता क्या है कि स्टॉक पर अगर बाई चांस आपने इस वाले एरिया पर अगर आपने कॉल साइड की एंट्री मार ली यहाँ पर, तो आपने स्टॉप लॉस रखा ये, लेकिन टाइम डीके होने के बाद भी आपका स्टॉप लॉस शाम तक कटा नहीं है। लेकिन यही चीज़ें क्या होती है कि जब आप ऑप्शन पर काम कर रहे होते हैं तो टाइम डीके होने की वजह से आपका प्रीमियम गिरने लगता है, जिससे आपका नुकसान जो होता है वो बहुत बढ़ जाता है। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। और ऑप्शन चार्ट पर काम करने से पहले ऑप्शन चार्ट को प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करिए, प्रॉपर देखने की कोशिश करिए, वहाँ पर किस तरह से प्राइस एक्शन बन रहा है उसको समझने की कोशिश करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है, एक बार दो बार जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे तब जा करके आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ भाई, प्राइस एक्शन वहाँ पर वही कर रहा है जो चार्ट में चल रहा है। जैसे इस एरिया पर अगर आप देखेंगे तो प्राइस एक्शन यहाँ तो आप साइड को दिखा रहा है, क्या मेरी कॉल ऑप्शन पर भी यही काम कर रहा है? अब बात आती है कि कॉल ऑप्शन में यहाँ पर देखो, क्या कॉल ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे 83,400 का है तो आप 83,300 का ऑप्शन चार्ट को यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करिए, क्योंकि उसको 300 आने में अभी 100 पॉइंट नीचे आना पड़ेगा, इतना नीचे आना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी चीज़ें स्टॉप लॉस कटना शुरू होंगे या आपका प्रीमियम गिरेगा नहीं सीधे। तो इस तरह से अगर आप चार्ट देखेंगे, 27 EMA और 9 EMA का ऑब्जर्वेशन करेंगे, प्राइस एक्शन को देखेंगे, तो निश्चित ही एसएल ट्रेडिक्स मानता है कि आपकी जो ट्रेडिंग स्टाइल है उस पर अंतर आएगा। आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। एसएल ट्रेडिक्स एक वीडियो सीरीज बनाना चाह रहा है जहां पर जो बिगनर हैं उनको ऑप्शन ट्रेडिंग पर क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए उस पर वीडियो बनाना चाह रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हाँ इस तरह की वीडियो बननी चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स डालिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ताकि मेरा हौसला बढ़े कि हाँ मुझे ऐसी चीज़ें सिखानी है, ऐसी चीज़ें बतानी है, वो सच चीज़ें जो मार्केट में दिख रही होती हैं। मेरे प्रॉफिट और नुकसान से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर मुझे प्रॉफिट भी हो रहा है तो वो प्रॉफिट मैं आपको पूरा देने वाला नहीं हूँ, या आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आप मुझे नहीं देने वाले। लेकिन एक अच्छी एजुकेशन अगर मैं आपको दे पाऊँगा तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपकी ट्रेडिंग स्टाइल भी बढ़ेगी। आपके जो लॉस हैं वो कम होने लगेंगे। आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप अपना माइंडसेट, अपना डिसिप्लिन बरकरार रखिए मार्केट में, तो ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि एसएल ट्रेडिक्स जो रोज़ाना वीडियो डालता है वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।